ओम। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में आज हम सभी 5 दिवसीय योग शिविर के चौथे दिन में हम लोग प्रवेश किए हैं और आप सभी को पतंजलि योगपीठ हरिद्वार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और अगला अभ्यास अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। बहुत ही लाभकारी अभ्यास है और यह अभ्यास जो व्यक्ति करेगा उसको जीवन में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। तो आइए, सबसे पहले हम लोग आसन में बैठे ही हैं, ध्यान मुद्रा लगा है। बाएं हथेली को बाएं घुटना पे ही रखते हैं ध्यान मुद्रा में और दाहिने हाथ को एक बार उठाते हैं। उठा लिया और तर्जनी को मोड़ लेंगे। अंगूठा के बगल की अंगुली को मोड़ लिया और दाहिने अंगूठा को दाहिने नाक पे रखना है। बहुत अच्छा। बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को भरना है और जब सांस भर जाए तो बाएं नासिका को बंद कर लेना है और दाहिने नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। फिर दाहिने नाक से सांस को भर लेंगे, फिर दाहिना को बंद करेंगे और बाएं से छोड़ेंगे, फिर बाएं से लेंगे, फिर बायां बंद करेंगे और दाहिने से छोड़ेंगे। तो आइए अब मिलकर का अभ्यास करते हैं। सबकी आंखें बंद हो और अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से ये हाई ब्लड प्रेशर को 5 दिनों में ही नॉर्मल कर देता है। ब्लड प्रेशर किसी का कितना भी हाई हो जाए तो अनुलोम विलोम का अभ्यास करते समय 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को लेना है और 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांसों को बाहर करना है। पहले बाएं से लेंगे, बायां बंद करके दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाहिने से लेंगे और दाहिना से लेकर के बाएं से छोड़ देंगे। बहुत बढ़िया अभ्यास। और बहुत बढ़िया अभ्यास। ये हम लोग 15 मिनट करना होता है लाभ लेने के लिए। यदि कम करेंगे तो अपेक्षित लाभ हमें नहीं मिल पाता है। और हम कहते हैं कि अनुलोम विलोम में बहुत दिनों से कर रहा हूँ, लाभ नहीं मिल रहा है। कारण यही होता है कि हम उसकी विधि, उसके समय, एकाग्रता और निरंतरता वगैरह ध्यान करते हैं। और धीरे धीरे करिए। लंबा गहरा सांस। वहीं से एक बार सबको ले लो बेटा, सबको एक बार घुमा, बैक होकर के। सबकी आंखें बंद हो, मन शांत हो, बीच में कोई आवाज नहीं। अपना अपना अभ्यास करना है। लंबा गहरा सांस भरते जाइए। 5 सेकंड तक सांस लेना और धीरे धीरे आवाज बिल्कुल नहीं आए नाक से सांस भरते समय। कहा गया है कि नाक के आगे यदि हम रुई का फाहा भी रख दें और अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे तो रुई हिले नहीं। इतनी सजगता पूर्वक अभ्यास करना है। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। लंबा गहरा सांस भरते रहिए। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। लंबा गहरा सांस भरेंगे परमात्मा को याद करते हुए। आप दुनिया में जो कुछ भी हम देखते हैं, सूरज हो, चांद हो, सितारे हो, पेड़ हो, पौधे हो, नदी नाले हो, सब दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। सूरज दिन भर तपता है, 24 घंटे मेहनत करता है हम सब के लिए। पेड़ पर पुष्प लगते हैं, फल लगते हैं। पेड़ कभी अपने फल को आज तक नहीं खाया, उसका लाभ हम सबको ही मिलता है। नदी अपने जल को कभी नहीं पीती है, वह जल हम सबको लाभ देता है। यानी दुनिया में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह सब दूसरे के लिए सेवा में लगे हैं और हम ही केवल हैं मनुष्य जो सबका लाभ लेता है और जीवन अपने लिए जीता है। इसीलिए आज दुनिया में
सबसे यदि कोई दुखी है तो मानव ही है। दुनिया में किसी भी जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए न कोई अस्पताल है, न कोई ज्ञान के लिए विद्यालय है। सोचिए कितना बड़ा। और मनुष्य अपने को ज्ञानी कहता है। यहाँ प्रतिदिन रोज स्कूल पे स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं बढ़ रहा है। यहाँ प्रतिदिन अस्पताल पे अस्पताल खुल रहे हैं, लेकिन बीमारियाँ दूर नहीं हो रही हैं। कारण क्या है कि हम स्वार्थी होते जा रहे हैं। हमारे अंदर प्रेम, करुणा, दया, सेवा, परोपकार के भाव घटते जा रहे हैं। हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार का भाव बढ़ते जा रहा है। इसलिए आज संकल्प ले, हे परमात्मा, मेरे भीतर प्रेम, करुणा, दया, सेवा, परोपकार के भाव बढ़ते जाएं और मेरा जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित हो जाए, मेरा जीवन दूसरों के लिए अर्पित हो जाए। तब देखिए, जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, भगवान उसकी मदद करता है। भगवान उसके सारे कार्य को संपादित करते हैं। लंबा गहरा सांस भरते जाइए, कोई आवाज नहीं। लंबे गहरे सांसों के साथ अपने आप को जोड़िए, अपने संबंध को परमात्मा के साथ जोड़िए। परमात्मा कहीं और नहीं है। भगवान ने पूरे दुनिया को बनाया, पेड़ को बनाया और पेड़ के अंदर घुस गया। हम सबको बनाया और हम सब के अंदर प्रवेश कर गया। यानी भगवान का कोई अलग स्थान नहीं है। हम दुनिया में जो कुछ भी आंखों से देखते हैं वो सब भगवान ने बनाया है और बना करके उसी में भगवान स्थापित हो गया है। इसलिए यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे प्रेम करना सीखे। कारण कि भगवान नहीं चाहता है कि हमारे द्वारा बनाया गया सर्वोत्कृष्ट कृति मानव कोई गलती करे। मानव तो दुनिया के सभी जीवों को, सभी व्यवस्थाओं को संयमित तरीके से चलाने की जिम्मेवारी मिली है। और हम हैं कि भगवान के मंदिर में जाकर के रोते हैं, मांगते हैं, याचना करते हैं। भगवान क्रोधित हो जाता है कि रे पगले, तुम्हें तो इतनी ताकत देकर के मैं भेजा हूँ, तेरे अंदर असीम शक्तियाँ हैं और तू हमारे साथ आकर के हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाता है। इसलिए आज से संकल्प ले तो अपने भीतर के पुरुषार्थ को जागृत करें, अपने भीतर के असीम शक्तियों को जागृत करें और मांगने वाला नहीं, दूसरों को देने वाला बन जाएं। ऐसी ताकत, ऐसी क्षमता हम अपने अंदर विकसित करें, तब भगवान हमसे खुश होता है। और अनुलोम विलोम नियमित करते जाएं। यह अभ्यास नियमित जब करेंगे, इधर घुमा लेना मन की तरफ, जब अनुलोम विलोम का नियमित अभ्यास करेंगे तो जो व्यक्ति यदि कोई नशा लेता है, वो नशा धीरे धीरे उसको लेने की इच्छा नहीं होती है। जबरदस्ती नशा नहीं छोड़ना है। आप जब अभ्यास करेंगे योग प्राणायाम का तो 2, 4, 10, 20 दिनों के बाद आपकी इच्छा ही नहीं होगी, अपने आप नशा छूट जाएगा। जो व्यक्ति मांस, मछली, अंडा खाता है, उसको जबरदस्ती नहीं छुड़वाना या छुड़वाना है। उसको केवल कहिए कि आप अनुलोम विलोम कपालभाति का अभ्यास करिए। वह व्यक्ति जब 1-2 महीना, 3-4 महीना करेगा तो 1-2 महीने के बाद ही उसको मीट, मछली, अंडा खाने की इच्छा नहीं होगी, मन ही नहीं करेगा। जब किसी को मन करता है तभी तो लेते हैं। जब अभ्यास करेंगे तो हमारे अंदर की सात्विक शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। हमारे अंदर भगवान ने सात्विक, राजसिक एवं तामसिक शक्तियों को स्थापित किया है। अब जो व्यक्ति जिस वातावरण में रहेगा उसी प्रकार की शक्तियां को जागरण करता है वह। यदि हम मंदिर में कभी जाते हैं, वहाँ सात्विक शक्तियों का जागरण है तो हमारा विचार पवित्र हो जाता है। यदि हम किसी नशा लेने वाले के पास बैठते हैं तो धीरे धीरे लगता है कि ये भी मैं ले लूं तो क्या हर्ज है। यानी जिस वातावरण में हम रहते हैं उसी प्रकार का जीवन, उसी प्रकार के विचार हमारे हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है और कि कभी भी व्यक्ति को नकारात्मक विचार वाले व्यक्तियों के पास नहीं बैठना चाहिए।
जो व्यक्ति सकारात्मक है, जो व्यक्ति हमेशा उत्साहित है, जो व्यक्ति समाज, राष्ट्र और विश्व के कल्याण के लिए जीना चाहता है, उसी व्यक्ति के पास बैठना चाहिए। तभी जाकर के हमारा जन्म लेना सार्थक होगा। और जिस कोख से हम जन्म लिए हैं वह कोख भी पवित्र हो जाता है। नहीं तो यदि हम कोई गलत काम करें तो हमारे माँ बाप और हमारे घर परिवार, हमारे कुल वंश भी अपवित्र हो जाते हैं, हमारी कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए आज संकल्प लें कि हे परमात्मा, हम प्रतिदिन 1 घंटा सुबह 4 बजे जगें और नित्य क्रियादि से निवृत्त होकर के 1 घंटा योग का अभ्यास करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और फिर जाकर के दिन भर का हम दैनिक कार्य करेंगे। ओम।